कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान। अरे शंभु सहित हनुमान। बड़ा सुंदर प्रसंग आज का है। उत्तरकांड में हम लोग चल रहे हैं दोहा नंबर 56 दोहा नंबर के आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। आइए 2 मिनट समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। श्री गणपति गजन, अरे श्री गणपति गजन, श्री गणपति गजराज गजानन प्यारे। रिद्धि सिद्धि सदन, दुख विनाशन हारे। राम सिया राम। जग जननी माँ शारदा, तेरी ज्योति महान। तू वीणा वरदायनी, तेरी निराली शान। प्रथम सुमिर गणराज को, होय सुमंगल काज। द्वितीय सुमिर माँ शारदा, कंठ में मेरे साज। राम सिया राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। सुनहु वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। आओ आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख सदा गणेश। 5 देव रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम सिया राम सिया राम। लाल देह लालील से, अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की। आइए कथा बहुत सुंदर है। इसमें शंकर भगवान पार्वती जी का प्रसंग चल रहा है। मेरे मैया पार्वती ने श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के बाद भोलेनाथ बाबा से कई प्रश्न किए हैं। भोलेनाथ बाबा मैया की सारे प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना है और उसके बाद सुनने के बाद मेरे भाई बाबा उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आइए कथा बहुत सुंदर है। मैया ने प्रश्न किए कि हे नाथ, एक बात हमको ये बताओ कि जो काकभूषुंडी जी महाराज हैं, जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई है, उनको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? करोड़ों में लाखों में एक पुरुष ऐसा होता है जिसको ये ज्ञान होता है। महाराज बड़ा शंका हो रही है। एक पक्षी होते हुए काकभूषुंडी जी महाराज को ये रामचरितमानस कथा का बोध ज्ञान किस प्रकार से हुआ? बड़ी सुंदर कथा। मैया ने तमाम तरीके के प्रश्न किए। मेरे बाबा ने उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए विस्तार पूर्वक समझाया है। उन्होंने कहा, प्रिय, बड़ा सुंदर चरित्र है, ध्यान दे करके सुनिए। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। सब उन्होंने विस्तार पूर्वक सुनाया कि पहले जन्म में आप जब सती थी, जरा याद करो, दक्ष यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारा अपमान होने के बाद मैं तुम्हारे वियोग में हर तरफ दौड़ता फिर रहा था। कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी। फिर मैं उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में उत्तराखंड, और वहाँ पर नीलशैल का एक सुंदर पर्वत दिखाई पड़ा। काश उसके 4 शिखर थे, उन चारों शिखरों पे एक एक वृक्ष लगा था।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यहाँ तक कथा भोलेनाथ बाबा ने माता जी को सुनाई है। आगे की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। तिन पर एक बिटप, तिन पर एक एक बिटप विशाला सीताराम। बट पोई पर पाकरी रसाला जय सिया राम। सैलो परिसर सुंदर सुहाने रे राम। मन सोपान देख मन मोहा सीताराम। राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। हरे शंकर जगत बंधु जगदीशा सीताराम। राधे श्याम मेरे सीताराम। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। गुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। बाबा बोले शंभुनाथ जी बोले क्या। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। बाबा बोले कासु नास कल्पांत न होई। बाबा बोले मेरे भोलेनाथ जी कह रहे हैं माया कृत गुण दोष अनेका। बाबा बोले मोह मनोज आदि अविवेका। बाबा रहे व्याप्य समस्त जग माही राम राम। तेहि गिरे निकट कबहु नहीं जाहे सीताराम। कहाँ बसी हरि भजहि जिम कागा भोलेनाथ। सो सुन उमा सहित अनुरागा भोलेनाथ। भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं वो सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग भुसुंडी बसता है जिसने राम कथा कही है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होगा, नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि विवेक। राम सिया राम सिया राम सिया रहे व्याप्य समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। कहाँ बस हरहि भजहि जिम कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। हे प्रिय प्रेम सहित सुनो। जहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, वहाँ भजता है। 4 पर्वत की चोटियाँ हैं, वहाँ हर चोटी पर एक एक पीपल का पेड़, पीपल पकड़िया और बरगद का पेड़ लगा हुआ है। और बड़ी सुंदर जगह है। वहाँ पर काग भुसुंडी जी महाराज भगवान हरि को भजते हैं, भगवान हरि का स्मरण कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय। दादा सादर जय सिया राम चरण स्पर्श। बड़ी सुंदर कथा है। राम सिया पीपर तरुतर ध्यान जुधरई। महादेव बाबा कह रहे हैं मैया पार्वती जी से। पीपर तरुतर ध्यान जुधरई। बाबा झूले जाप यज्ञ पाकर तर करई। बाबा बोले अरे आंब छाह कर मानस पूजा। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जो काग भुसुंडी जी महाराज हैं, मैया पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी हमें ये बताइए
कि काकभुसुंडी जी महाराज को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो भोलेनाथ बाबा बता रहे हैं कि काकभुसुंडी जी कौआ को ज्ञान किस तरह प्राप्त हुआ। पर्वत पर वो हरि का भजन कर रहा है और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाता है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, कौन? काकभुसुंडी जी महाराज। जाप यज्ञ पाकर तर करई, और पकड़िया के नीचे जप और यज्ञ करता है। आम चाह कर मानस पूजा, और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। और श्री हरि भजन तज हरि भजन काज नहीं दूजा। काकभुसुंडी जी महाराज केवल हरि और परमात्मा का स्मरण करते हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको ज्ञान किस प्रकार हुआ, ये चर्चा हमारे भोलेनाथ जी मैया को बता रहे हैं। कल के प्रसंग में मैया ने बड़ी विनम्रता के साथ ये पूछा था कि हे स्वामी, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि काकभुसुंडी जी महाराज ज्ञानी कैसे हो गए और उन्होंने राम कथा श्री गरुड़ जी महाराज को कैसे सुनाई। क्योंकि ये शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का मत है कि 1 करोड़ में कोई एक विद्वान पैदा होता है, लाखों में थोड़ा बुद्धिमान पैदा होता है। विद्वान, ये वेद कहते हैं, जो प्रकांड विद्वान सब कुछ जानने वाले हैं, वो लाखों में एक होते हैं भैया। तो नहीं सकल मत विमल मराला, बस ही निरंतर चेत ही काला। भोलेनाथ जी ने कहा, सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, वो सुनते हैं, वो उसे सुनते हैं। अरे जब मैं जाई सो कौतुक देखा, नहीं दादा हम नहीं समझता, हमारे अंदर कोई ज्ञान है नहीं, हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति थोड़ा सा लगाव है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, अरे सुनहि सकल मत विमल मराला। जो काकभुसुंडी जी महाराज, माता ने प्रश्न पूछा था कि ये काकभुसुंडी जी क्यों ज्ञानी हो गए, तो देखिए क्यों ज्ञानी हुए। ज्ञानी होने और ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि है। क्या? बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, बट वृक्ष के नीचे कथा प्रसंग को कहना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। काकभुसुंडी जी महाराज क्या कर रहे हैं? बरगद के नीचे श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहते हैं। और सुनने कौन कौन आते हैं? अनेक प्रकार के पशु पक्षी उस पर्वत श्रृंखला पर आते हैं सुनने के लिए कथा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री उमाशंकर दद्दू जी 3-4 दिन के बाद, कहीं व्यस्तता रही होगी आपको, आज फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। कंचन बिटिया, हर्षित मिश्रा और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी प्रभु की जितनी इच्छा। राम सिया राम सिया राम सिया। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। काकभुसुंडी जी महाराज बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके राम की कथा सुनाते हैं। तमाम पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और राम के चरित्र की कथा सुनते हैं। रामचरित्र अरे रामचरित्र विचित्र विधि नाना, मेरे भोले भोले प्रेम सहित कर सादर गाना सीताराम। रामचरित्र प्रेम सहित आदर पूर्वक सुनते हैं
और सभी मिलकर गान करते हैं। तभी से रामायण के गाने की परंपरा है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही काला। कम से कम मैया ने कल के प्रसंग में 50 प्रश्न पूछे थे और मेरे बाबा चुपचाप सारे प्रश्नों को सुनते रहे और शांत रहे। और फिर अंत में उन्होंने ये कथा भोलेनाथ बाबा ने मैया को सुनानी शुरू कर दी है। रामचरित कथा के बाद की ये कथा है। जब मैया ने रामचरित की कथा सुनी, राम कथा सुनी, तो उनको ये संशय हुआ ये भुसुंडी इतना ज्ञानी कैसे हो गए। राम सिया राम। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, भोले बाबा और उपजा आनंद विशेखा। भोले बाबा, बाबा भोलेनाथ जब वहाँ पहुँच गए, कह रहे मैं जब गया, मैं माने भोलेनाथ, मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं को कह रहे हैं। ये कौतुक जब मैंने देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। रे काक भुसुंडी जी महाराज कौआ कथा सुना रहे हैं, पक्षी लोग सुन रहे हैं, गजब। तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन्ह निवास। तब कछु काल मराल तनु धरि कहाँ कीन्ह निवास। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सादर सुने रघुपति गुण पुनियायु कैलाश। भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती मैया को सारी कथा सुना रहे हैं कि जब आप सती रूप में थीं, आप दक्ष यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। मैं वियोग में भटक रहा था, भटकते भटकते मैं उत्तर दिशा की तरफ चला गया। वहाँ पर 4 पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और हर श्रृंखला पर एक एक पेड़ लगा हुआ है। वहाँ पर एक कौआ, काक भुसुंडी जी महाराज जिनका नाम पड़ा, वो राम कथा सुना रहे हैं। सारे पक्षी आकर के वहाँ पर कथा सुन रहे हैं। तब कछु काल मराल तनु, तब मराल माने हंस, तब मैंने हंस का शरीर धारण किया। हे पार्वती जी सुनो, कुछ समय तक मैं वहाँ पर निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश चला आया। ये भोलेनाथ जी ने पार्वती मैया को बताया। मेरे भोले भोले मेरे भोले बाबा, अब गिरिजा कहूँ, अब गिरिजा। देखिए भाई आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं। कंचन भैया, जय श्री राम। गौतम कटियार जी, सुनील तिवारी जी, बहुत सुंदर। अरे गिरिजा कहूँ सब इतिहासा, भोले भोले जय। अरे मैं जय समय गए हूँ खग पासा, बाबा भोले। बाबा कह रहे हैं कथा। अरे अब सो कथा सुनो जय हेतु, गए हूँ काग पही खग कुल केतु। मेरे राम हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुसुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। बता रहे हैं कैसे काक भुसुंडी जी के पास कौन कौन कैसे पहुंचा, मैं कैसे पहुंचा, अब गरुड़ जी कैसे पहुंचे हैं, वो कथा सुनिए पार्वती जी। आइए हम और आप सब श्रवण करते हैं। जब रघुनाथ कीन्ह रन कीड़ा, समुझत चरित होति मुह बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। भोलेनाथ जी मैया को कथा सुना रहे हैं। शिवजी साहब बिहार से हैं और हमारे पवन शुक्ला जी का स्थान नहीं बोध हो पा रहा है। तमाम जगह से लोगों की बड़ी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि काक भुसुंडी जी के पास गरुड़ जी महाराज कैसे पहुँचे हैं। जब भगवान श्री रघुनाथ जी रावण को मारने के लिए युद्ध कर रहे थे, रणलीला
कर रहे थे, मुझे लज्जा आती है। तब रघुनाथ की नरन कीड़ा, मेरे भोले भोले समुझत चरित हो ही मोहि ब्रीड़ा। अरे बाबा बोले, अरे इंद्रजीत कर आप बंधाय हो, भोले भोले तब नारद मुनि गरुण पठाय हो। बाबा बोले, पार्वती मैया से कह रहे हैं कि जब रघुनाथ जी युद्ध कर रहे थे, मेघनाथ जी ने नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि ने गरुड़ महाराज जी को नागपाश से भगवान को छुड़ाने के लिए भेजा था। बंधन काट गयो उरगादा, बाबा भोले उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बाबा बोले, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, मेरे बाबा बोले करत विचार उर्ग आरती। बाबा बोले, मेरे भोले बाबा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी, पार्वती जी सुनो, सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तो उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ, उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। क्या करने लगे गरुड़ भाई? भगवान नागपाश में बंध गए, मैंने छुड़ाया, ये क्या है? लीला कैसी है तेरी जगदीश, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। बाबा बोले, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनहु जग माही, देखहु सो प्रभाव कछु नाही। मेरे बाबा, जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव नहीं देखा, उनके अंदर विषाद हो गया। अरे भगवान का अवतार है तो नागपाश में कैसे बंध गए? ये गरुड़ महाराज चिंता कर रहे हैं। भगवान सबको मौका देते हैं, गरुड़ जी को भी दिया था। अब देखिए गरुड़ महाराज आपस में चिंता कर रहे हैं मन के अंदर। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। गरुड़ महाराज जी बड़ा सुंदर सोच रहे हैं कि मेरे राम श्री राम जी के नाम को जपने से प्राणी भव के बंधनों से छूट जाता है। खरब निशाचर बांधे हो, नाग पास सोई राम। भव बंधन ते छूटहि, नर अरे नर जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांधे हो, नाग पास सोई राम। अरे हाँ, नाग पास सोई राम। बड़ी चिंता है गरुड़ जी को। गरुड़ जी सोचते हैं, अरे मेरे राम को बांध दिया निशाचरों ने नागपाश से, जिनका नाम स्मरण करने से भव के बंधनों से प्राणी मुक्त हो जाता है। नाना भांति मन ही समझावा। बड़ी दुविधा है। गरुड़ महाराज जी अपने मन को विभिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। भोलेनाथ जी भैया मैया को कथा सुना रहे हैं। अरे नाना भांति मन है समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। देखिए भैया, जब किसी को भ्रम हो जाता है तो उसी भ्रम में चलता रहता है। भ्रम, फिर उसको ज्ञान काम नहीं करेगा। वही गरुड़ जी को हुआ। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुमरी नाई। भयो मोह बस तुमरी नाई।
बड़ी बहुत प्रकार से गरुड़ महाराज जी अपने मन को समझा रहे हैं, लेकिन वो स्थिति वो समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे बंध गए, क्यों बंध गए, अरे मुझे काटना पड़ा, और अधिक भ्रम छाता गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। राम श्री राम। भोलेनाथ जी कह रहे हैं क्या, देखो, अरे खेद खिन्न मन तरक बढ़ावा, अरे खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी ही नाई। तुम्हारी तरह मोहवश हो गए। दादा, गरुड़ महाराज बहुत परेशान हैं, ये क्या हो रहा है, बहुत परेशान। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कह शिशु संशय निज मन माही। सोने नारद ही लागी अति दया हो, सोने नारद ही लागी अति दया, सुन खग प्रबल राम के माया, सुन खग प्रबल राम के माया। नारद जी कहने लगे क्या, वो भगा, गरुड़ महाराज जी भगे, कहीं समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो अपने श्रेष्ठ के पास पहुंचता है, बड़े बूढ़े के पास, समझदार व्यक्ति के पास। हम परेशान हो, हम दादा के पास पहुंचे, दादा परेशान हो तो अपने दादा के पास पहुंचे, ये परंपरा है। देव ऋषि के पास पहुंचे हैं गरुड़ महाराज, कहा हमारे बड़े संशय हैं, दूर करो, दूर करो प्रभु। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आ गई। अरे, उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है, बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरही, बरियाई विमोह मन करही। जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति हरण कर लेती है माया। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो उसको माया जो है उसके चित्त का हरण कर लेगी, बुद्धि को घुमा देगी, कितना भी बड़ा हो, और उसके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। ये प्रभु की माया कोई पार न पाया, मेरे प्रभु की माया कोई पार न पाया। जे बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तू ही। नारद ने कहा, मैं तो भुक्त भोगी हूँ, मैं तो भगवान की माया का भुक्त भोगी हूँ। अब जिसको 4 डंडे पड़े हों भैया, वो डंडे को तो जानते मार कैसी है। मेरे राम जी हनुमान जी। नारद जी कहने लगे कि मैं भुक्त भोगी हूँ, मुझे तो कई बार नचा दिया माया ने। पक्षी राज वही माया आपको व्याप्त हो गई है। नारद को कैसे नचाया था माया ने, आप सब जानते हैं। नारद को एक बार अभिमान हो गया था, और उस अभिमान के कारण उन्होंने ये समझ लिया था कि मैं कामदेव को, माया को, कामदेव को जीत गया हूँ। प्रभु ने ऐसी माया रची, ऐसी रची कि नारद पागल हो गए थे, पागल, प्रेम में पागल हो गए थे। हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिस पर आपकी माया ने प्रबलता से वार ना किया हो। जिसको आप बचाओगे वही बचेगा। बड़ी विकट है माया, मेरे प्रभु की माया किसी ने पार न पाया। तो नारद जी कहने लगे, हे
अब तुम्हारे अंदर ये माया व्याप्त है, ये कैसे मिटेगी? बोले महामोह उपजा उर तोरे। नारद जी ने कहा, अरे तेरे मन में तो बड़ा मोह उत्पन्न हो गया है। मिट्टी है न बेगी कहे खग मोरे। बोले भैया इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अब आप सीनियर डॉक्टर के पास जाओ। मर्ज गंभीर है तो फिजिशियन से काम नहीं चलेगा, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर तबीयत ज़्यादा खराब है भैया तो MBBS प्लेन वाला कुछ नहीं कर पाएगा। तो नारद जी खाली MBBS हैं। इनको अभी किसी विषय में MD और या इसके ऊपर की उपाधि नहीं है। पक्षीराज को बहुत तगड़ी माया पकड़ ली है। नारद ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ मोह उपजा उर तोरे, मिटहिन बेगी कहे खग मोरे। एक गरुड़ महाराज मेरे कहे साहब की व्यथा नहीं जाएगी। राजीव त्रिवेदी जी, सुबोध दीक्षित जी, जय सिया राम भैया, राम सिया राम सिया। अरे चतुरानन पह जाऊ खगेसा, सोई करहु जहि होहि निदेशा। देखिए जो अपना आपका घरेलू डॉक्टर है ना, वो आपको रिकमेंड कर देगा कि अब PGI चले जाओ या फिर आप KGMC जाओ, यहाँ मिल लो जाकर के। हमारे बस की बात नहीं है। वही नारद जी ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज, आपके इस मोह का इलाज, आपके इस भ्रम का इलाज, आपके इस अभिमान का इलाज मेरे पास नहीं है। गरुड़ जी आप चतुरानन के पास जाओ। चतुरानन कौन है भैया? चतुरानन है ब्रह्मा जी। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। वहाँ जिस काम के लिए आपको आदेश मिले वो काम करो। देखिए जब समस्या आपसे न संभले तो आगे आए हुए आदमी को आगे रिकमेंड कर देना चाहिए। जाओ भैया हमारे बस का नहीं है। नारद के पास गरुड़ जी महाराज गए। गरुड़ जी महाराज को बड़ा अभिमान हो गया था। गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया था। अरे भगवान राम विष्णु भगवान के खुद अवतारी हैं, उनको नाग पास में बांध दिया गया और मैंने काट के छुड़ाया, मैंने, ये भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी इसके पास भेज दिया नारद जी ने। ओ राम जी मेरे हनुमान जी। आइए आगे का प्रसंग भोलेनाथ जी सुना रहे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। रजत शेखर जी हमारे बड़े भाई सादर प्रणाम। अजय कुमार पांडे जी, उमाशंकर दद्दू जी, तमाम लोग आप लोग ऑनलाइन रहते हैं, कुछ के नाम तो हम भूल ही जाते हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, अस कहे चले देवर से करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। अरे हाँ करत राम गुणगान। नारद जी चले गए। नारद के बस की बात नहीं थी। मर्ज तगड़ा है। जब मर्ज तगड़ा है तो उसका इलाज भी तगड़ा होगा। डॉक्टर भी बड़ा होना चाहिए। पुड़िया वाले से काम नहीं चला। अब चले हैं स्पेशलिस्ट के पास। देखो भाई ब्रह्मा जी क्या इलाज कर पाएंगे, क्योंकि उनको मोह बहुत है। मोह की भी एक लिमिट है। अगर थोड़ा मोह है तो आप अपने आप संभाल जाओगे। मोह और ज्यादा है तो आपको किसी गुरु या संत के पास जाना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा मोह है तो कोई परम ब्रह्म परम तपस्वी गुरुदेव भगवान के पास जाना पड़ेगा। जैसी तबीयत वैसा इलाज। गरुड़ जी को बहुत मोह है, समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु की माया।
तब खगपति बिरंचि पह गयो। मेरे राम जी निज संदेश सुनावत भयो। अब ये गरुण जी महाराज कहाँ गए? खगपति माने हैं गरुण, खगों के पति। वो पहुंचे बिरंच माने ब्रह्मा जी के पास। तब खगपति, और रिकमेंडेशन लगाया है नारद जी ने, भेजा किसने? नारद जी ने। उनकी चिट्ठी लेकर के गए कि साहब बहुत परेशान है। अच्छा क्या हो गया? कहीं साहब सब समझ में आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं क्या नहीं समझ में आ रहा? कहीं भगवान राम को निशाचरों ने नाग पास में बांध दिया, साहब पड़े रहे। जब मैं गया, मैंने नाग पास काटी, तब जाकर के वो मूर्छा उनकी गई। हम नहीं समझ पाए। भगवान को मैंने बंधन से छुड़ाया है, साहब समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे वही विष्णु भगवान हैं, तो बंध कैसे गए? और बंध गए तो मेरे जैसे छोटे आदमी ने उनको छुड़ा दिया। वाह, समझ में नहीं आ रहा। और जो समझ में नहीं आ रहा, नारद जी कहाँ गए थे? कि नारद जी के पास गए थे। अच्छा नारद जी के पास गए थे कि ना गए थे? उन्होंने क्या कहा? कहीं साहब हम भी नहीं समझ पाए। कहीं क्यों? कहीं हम खुद 3-4 बार फंसे रहे माया के चक्कर में। ये रघुपति की माया है, हम नहीं समझा पाएंगे। आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो साहब आपके पास आए हैं। अच्छा क्या करें? सुनि बिरंच राम ही सिरुन्नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। साहब समझ नहीं आ रहा कैसे बंध गए। इस बीच में हमारे रुद्रांश दीक्षित जी और मनीष अग्निहोत्री जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। आहा अद्भुत। समझ में नहीं आ रहा। जब आप सिविल कोर्ट में समझ में नहीं आ रहा तो हाई कोर्ट आदमी जाता है, हाई कोर्ट में नहीं समझ में आता तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे आप को थोड़ी व्याधि आई तो आप MBBS, पहले तो MBBS छोड़ो, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आता आदमी। समझ में नहीं आया तो फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर रिकमेंडेशन लगते लगते आदमी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचता है। ऐसे ही हमारे गरुड़ महाराज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच के सारा वृत्तांत सुनाया। लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं साहब। कहीं नहीं, राम जी भगवान ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। कहीं राम है तो फिर बंध कैसे गए? निशाचरों ने उनको नागपाश में कैसे बांध लिया? गरुड़ जी महाराज बहुत परेशान हैं। आइए, जब ब्रह्मा जी ने उनका पूरा सुना संवाद, तब ब्रह्मा जी राम जी को अंतर्मन से सिर को झुका के प्रणाम किया। सुनि बिरंच राम ही सिरुन्नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। समुझ प्रताप। ब्रह्मा जी सब समझ गए कि इनकी बीमारी क्या है, क्या है बीमारी। अब डॉक्टर सब समझ जाता है, देख के से पकड़ा के ना इनका समझ में आ गया क्या चक्कर। तो उन्होंने भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे राम को शीश झुका करके प्रणाम किया है। राम जी मेरे हनुमान जी, और बहुत प्रेम से पुलकित हो गए। गरुड़ महाराज अभी भी चक्कर में पड़े हैं, कैसे नागपाश में कैसे फंस गए। फिर हमने देखो काटा तब छूटे, हमने छुड़ाया, नहीं तो कहाँ फंसे रहते। अभी भी चक्कर में पड़े महाराज। मन महु करहि विचार विधाता, मेरे राम माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, बितुल बार जी मोहि नचावा। ये विष्णु भगवान की माया है साहब। बहुत ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये माया कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वशीभूत हैं। ऐसी प्रभु की मेरे माया है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है।
ब्रह्मा जी भी नाचे हैं माया के फेर में बंध के। ये कथा शिव पुराण में है। ब्रह्मा जी भी एक बार माया के चक्कर में फंस गए थे। ऐसा कोई नहीं है इस जगत में, ऐसी कोई डाली नहीं, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें हवा न लगी हो। इस हवा का नाम ही माया है। अब ब्रह्मा जी कहें कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, इसको समझ नहीं आ रहा। इसको तो है ये भगवान की माया है। और जैसे बोले ब्रह्मा जी के भगवान की माया है, वरुण जी और चक्कर में पड़ गए। अरे माया हमको समझ में नहीं आ रही। अरे अग जग मय जग मम उपराजा, अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोहि खगराजा। अरे तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। देखिए भैया, ब्रह्मा जी बोले यार ये तो हम कैसे तो आपको समझाएं, आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है। फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये माया राम की प्रभुता भगवान भोलेनाथ जानते हैं। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा, जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। आपको तो मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में बोले, क्या श्री राम जी की महिमा को महादेव जानते हैं। भैया आशु मिश्रा जी, राहुल तिवारी जी, सनातन, विजय शंकर दुबे और उमा शंकर दद्दू जी, सादर चरण सबको प्रणाम, चरण वंदन। आइए राम चर्चा में हम लोग आज 74वें दिवस में चर्चा कर रहे हैं। उत्तरकांड का 60वां दोहा 2 चौपाइयों के बाद आने वाला है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, शंकर भगवान जानते हैं। अच्छा, अब देखिए बात ये समझ में आ गई कि पहले नारद जी के पास गए गरुड़ महाराज। रावण जी, नारद जी ने रिकमेंडेशन लगाया कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी भी नहीं समझा पा रहे हैं। अरे बैन ते शंकर पह जाहू, वहां से रिकमेंडेशन हुआ अब जाओ संजय पीजीआई चले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में, या सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, आपकी सुनवाई वही होगी, यहाँ नहीं समझ में आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं खुद माया के चक्कर में फंसा हूँ। भैया क्या हुआ, गरुड़ जी महाराज और परेशान, ये बलाय क्या है माया, मैं समझ ही नहीं पाया। माया, ये माया है, मायापति ही जाने माया। कि कौन नहीं फंसा इस माया में, हम और आप सब। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जब देवता नहीं बचे इस माया से। माया ये जगत है, माया जंजाल है, माया घर और परिवार है, धन है, कामिनी है, सुंदर स्वरूप माया है, सुंदर व्यवस्था माया है। ये सब माया है जो हम आप चारों तरफ देख रहे हैं, सब प्रभु की माया है। इससे कोई बच नहीं पाया है। बोले शंकर जी के पास आप जाइए, जाओ भाई, वही बता पाएंगे, वही महिमा जानते हैं मेरे राम की, बाकी नहीं। जो शंकर भगवान की कृपा हो जाए तो माया से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। अरे बैन ते शंकर पह जाहू, तात अनत पूछहु जन काहू, कहाँ हुई है तब संशय हानि, चलहु विहंग सुनत विधि बानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय। हे गरुड़ महाराज, आप चले जाओ, रिकमेंडेशन लगा कि आप भोलेनाथ जी के पास जाओ भाई, माया का वही समझा पाएंगे। अब गरुड़ महाराज बहुत परेशान कि साहब हम नारद जी के पास गए तो नारद जी ने आपके पास भेज दिया, अब आप कह रहे हो भोलेनाथ जी के पास जाओ। और एक बात भी कही,
शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं पर होगा। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है। अब गरुड़ महाराज ब्रह्मा जी का वचन सुना और माया से पीड़ित, अब पीड़ित आदमी को जहाँ भेजोगे जाएगा भैया। उनको दिमाग में संदेह चल रहा है कि आखिर बात क्या है, ये मामला क्या है, ये नया मामला आ गया, माया, इसका कैसे पार पाया जाए। गरुड़ महाराज जी बहुत परेशान हैं, मरता क्या नहीं करता। अब किसी का काम बहुत ज़रूरी हो, वो आपके पास जाए, आप चिट्ठी लिख दो, कह दो भाई विधायक जी के पास चले जाओ, तो बेचारा विधायक के पास जाएगा। विधायक जी का भाई हमारे बस का नहीं है, आप सांसद जी के पास चले जाओ, तो भाई सांसद जी के पास चला जाएगा। सांसद जी के पास भी गया, नहीं साहब हमारे बस की बात नहीं है, देखो ये आप ऐसा करो, चिट्ठी तो मैं दे रहा हूँ, आप सीधे मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के पास चले जाओ, वहाँ हल हो जाएगा। मुख्यमंत्री कह दे भैया नहीं हमारे बस का नहीं है, तो पीड़ित व्यक्ति जाता है जहाँ आप उसे भेजोगे। तो ये पीड़ित है, कौन पीड़ित है? गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज जी को नारद ने ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने भेज दिया शंकर जी के पास। परमातुर विहंग पति आये हो तब मुँह पास। और ये भोलेनाथ जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कहा मैया, पार्वती मैया से कहा, हे पार्वती जी, परमातुर बड़ी आतुरता के साथ दौड़ करके गरुड़ महाराज भड़बड़ 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 पंख फड़फड़ाते हुए कहाँ पहुँच गए? भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुँच गए। कहीं तब ये मेरे पास आया और आप तो थी नहीं भाई, पार्वती जी तब नहीं थी, पार्वती जी सती हो गई थी और शंकर जी वैसे ही परेशान थे। शंकर जी बेचारे बैठे थे समाधि में और वो तुरंत वहाँ काकभुसुंडी जी महाराज की कथा सुन करके आए थे। काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे थे, तो वहाँ बगुल हंस का रूप बना करके भोलेनाथ जी ने कुछ समय तक राम कथा सुनी। तब उनका वियोग शांत हुआ कि पत्नी तुरंत के तुरंत आत्मदाह हो गया था, उनका आत्महत्या समझ लो कर ली थी सती मैया ने, दक्ष के अपमान के चलते। सब कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई चल रही हैं। अरे परमातुर विहंग पति आये हो तब मुँह पास। तब मेरे पास आया, जात रहे हूँ कुबेर ग्रह रहु उमा कैलाश। बोले मैं कुबेर के घर जा रहा था, बीच में आया और उस समय उमा जी थी तो बोले आप तो कैलाश पर थी, मैं कुबेर जी के यहाँ जा रहा था। सती मरने के बाद की ये घटना है भैया, शादी हो जाने के बाद की घटना है। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। तेहि मम पद सादर सिरुनावा। आया और गरुड़ महाराज जी ने जो है अपना मूड जो है, सर जो है सर पर रख, सर जो है पैरों पर रख दिया ऐसे। और रख क्यों दिया? इतना तो परेशान थे बेचारे, सब जगह भटक रहे थे और संदेह मिट नहीं रहा था। पुनियापन संदेह सुनावा। क्या सुनाया संदेह? फिर वही बात, भगवान जी हमको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो निशाचरों ने उनको नाग पास में क्यों बांध दिया? और जब नाग पास में बांध दिया तो मैं जब गया तो मैंने उनके नाग पास को काटा, तब उनकी मूर्छा मूर्छित थे, तब उठ के बैठे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा? भोलेनाथ जी
अरे सुनता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। सुनता कर विनती मृदुबानी, बड़े हाथ जोड़ करके बड़े आरत भाव से पूछ रहे हैं। तब मैंने प्रेम सहित कहा, मिले हो गरुण मारग मह मोही, अरे कवन भांति समझाऊं तो ही। मैं कुबेर जी के पास जा रहा हूँ, रास्ते में मिल गए हो, कैसे समझाएं आपको, किस प्रकार। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सतसंगा, जब बहुकाल करहु सतसंगा। लेकिन ऐसे आपका संशय नहीं मिटेगा। कंचन बिटिया और हमारे सोनू भैया बेहजम से हैं, जय श्री राम और वीरेंद्र मिश्रा जी। ऐसे नहीं मिटेगा, मर्ज पुराना है तो ज़्यादा दिन तक दवाई देनी पड़ेगी, ज़्यादा मुँह है तो ज़्यादा दिन तक दवाई देनी पड़ेगी। भोलेनाथ जी ने कहा, भैया आपकी तकलीफ का हमारे पास उपचार है, लेकिन रास्ते में नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या करें, फिर क्या करें। कहीं इसमें बहुत समय लगेगा, कहीं समय लगेगा, कहीं बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मिले हो गरुण मारग मह मोही, बोले बोले कवन भांति समझावहु तो हे बाबा बोले। तब ही हो हिम संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सतसंगा। एक बार राम कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला, हमें मालूम है, सब मालूम है, कथा तो सबको मालूम है। एक बार से नहीं, ये माया, ये मोह, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय न हमारा जाएगा न किसी का जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। लिखा है ना भाई, कहाँ। तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब संशय का भंग होगा जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। सुनहि तहाँ हरि कथा सुहाई, बाबा बोले नाना भांति मुनिन जो गाई। बाबा बोले जय महो आदि मध्य अवसाना। बाबा बोले प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। बाबा बोले भैया गरुड़ महाराज आपका संशय ऐसे थोड़े जाना पाला है कि आप आए हो हम आपको बिल्कुल बता दें तुरंत भाग जाएगा, ऐसे नहीं भागेगा। आपका मर्ज पुराना है, आपको भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डॉक्टरों ने आपको रिकमेंड किया है। अब आखिर में हमारे पास आए हो, अब आपको एडमिट करना पड़ेगा, बोतलें चढ़ेंगी 10-15। जब आपको सत्संग की बोतल चढ़ाई जाएगी तब तुम्हारे पास ये जो मोह है, माया है, ये भंग हो पाएगा, भाग पाएगा। और सत्संग बहुत समय तक आपको करना पड़ेगा। और सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, भगवान की कथा आपको सुननी पड़ेगी। अरे नाना भांति मुनि ने जो गाई, जो ऋषि मुनि नाना प्रकार से गायन करते हैं। जय महो आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं, वो श्री रामचरित कथा, श्री राम कथा आपको सुननी पड़ेगी। भोलेनाथ जी ने गरुड़ जी से कहा, तब आपका कहीं संशय भाग पाएगा। मैसेज भाई कर दीजिए तो पता चले कौन कौन लाइन पर है इस समय। मेरे राम जी
मेरे हनुमान जी। पता हमें नहीं चल पाता है, मैसेज आने पर ही पता चल पाता है। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण रति हुई है नेहा। राम चरण हुई है अति नेहा। हे भैया, रास्ते में हमसे दवाई ना पूछो गरुड़ भैया, अब आप चलो जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, राम कथा होती है, वहाँ चलो। मैं तुमको वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसको सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो जाएगी। जय श्री राम। राम सिया राम। राम कथा, श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गरुड़ जी का संशय नहीं मिट रहा, हमारा भी नहीं मिटेगा, आपका भी नहीं मिटेगा। इसके लिए भगवान की चर्चा सुननी ही पड़ेगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, जय मिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जय जय राम कथा। सुनो भैया, राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और जब तक मोह नहीं भागेगा तो रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं बढ़ेगा। चलिए, अब यहीं से परमात्मा की अगर कृपा रही तो राम चर्चा प्रयास करेंगे, लगातार करते रहें। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, बिनु सत्संग न हरि कथा। अरे तेह बिनु मोह न भाग, बाबा तेह बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग नहीं बढ़ेगा। राम कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तब राम कथा सुनेंगे, और राम कथा जब सुनेंगे तब मोह भागेगा, और जब मोह भागेगा तो तब भगवान मिलेंगे, तब उनके चरणों में अनुराग होगा। आइए, जय जय राम कथा। भजन सुनना चाहते हैं, लग रहा भैया हमारे भैया बहुत प्यारे हैं, बड़ी सुंदर रामायण पढ़ते हैं भैया। वाह, अवनेंद्र कुमार अवस्थी जी, सोनू भैया हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। बुध बेसाम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा भी परमार्थ बन जाए, श्री नारद की जथा की। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना,
संत चकोर करहिते ही पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा कि जय जय राम कथा। राम कथा सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयहु दरस तब पायो। राम कथा, आइए भगवान की कथा के बिना मुंह नहीं जाएगा। मुंह नहीं जाने से रघुपति के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। ये मेरे भोलेनाथ बाबा गरुण जी महाराज को बता रहे हैं और ये कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहाँ रह काक भुसुंड ही शीला। अरे तहाँ रह काक भुसुंड सुशीला। भैया ने बताया राम काम करते रहो, कथा सुनते रहो, पाप तेरा सब कुछ मिट जाएगा। YouTube पर भी सुना करें, बहुत सुंदर है। YouTube पे तो कोई ब्लर नहीं आता। राम अरे मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। अतएव तुम सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अरे भैया सत्संग करो, जब सत्संग करोगे तभी रघुनाथ जी मिलेंगे। और सत्संग करने के लिए गरुण जी महाराज को भोलेनाथ बाबा ने उपचार का केंद्र बता दिया। कहाँ जाओ? मैं बता रहा हूँ, ये ले पर्चा और जाओ एडमिट हो जाओ जाके फला हॉस्पिटल में। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, उत्तर दिशा में जाओ, वहां पर एक नील पर्वत है। कहाँ रह काक भुसुंडी सुशीला, वहां पर काक भुसुंडी जी महाराज रह रहे हैं। ओ राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। अरे जाइए, लगातार इलाज हो रहा है, बहुत लोग भर्ती हैं। अनादिकाल से वहाँ इलाज चल रहा है, माया और मोह से निपटने का। राम सिया राम सिया राम सिया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जाइए उत्तर दिशा में, वहाँ राल लक्ष्मण इनक्लेव सोसाइटी है, वहीं पर काक भुसुंडी जी महाराज मिलेंगे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भोलेनाथ जी ने समझाया, भैया गरुड़ आप जाइए। अरे उत्तर दिश गुंदर गिर नीला, कहाँ रह काक भुसुंड सुशीला। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। दादा हमारे हैं लाइव अभी लग रहा है मेरे राम जी। भोलेनाथ जी ने दवाई बताई गरुड़ जी को, जाओ वहां पहुंचो, लगातार कथा हो रही है, बैठो सुनो, सत्संग करो, तब तुम्हारा मुंह जाएगा। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर। गरुड़ जी महाराज से कहा, अरे सादर सुनहि विविध विहंगवर। वहीं जाओ, पहले राम कथा सुनो जाकर के। जाई सुनहु ताहाँ हरि गुण भूरी,
बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, अरे बहुत जरूरी। क्या? जाए सुनहुता हरि गुण भूरी। वहां जाइए, रघुनाथ जी के श्री हरि के गुण समूहों को सुनो जा करके, बहुत जरूरी। अरे हुई है मोह जनित दुख दूरी, जाए सुनहुता हरि गुण भूरी। भोलेनाथ जी ने बताया, गरुड़ जी हम आपको केवल रास्ता बता सकते हैं, पर्चा पर दवाई लिख सकते हैं, हम आपको दवा बता सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हम कर नहीं सकते, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। बताइए, मोह को मिटाने के लिए पक्षीराज गरुड़ जी महाराज कितने व्याकुल हुए हैं। बताइए, हम और आप मोह में फंसे हैं। कोई खाली इतना देख लिए कि महाराज जी, राम जी जो है गरुड़ इसमें नाग पास में बंध गए और हमने काट दिया। ये चक्कर क्या है? ये लीला क्या है? ये मोह कहाँ हुआ? अभिमान हो गया उनको। उस मोह और अभिमान को छुड़ाने के लिए गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, भोलेनाथ जी के पास पहुंचे और भोलेनाथ जी ने रास्ता बता दिया। क्या? भर्ती हो जाओ। कहाँ? नीलगिर पर्वत पर काकभुसुंडी जी के आश्रम में। वहाँ बहुत से पक्षी आ रहे हैं कथा सुनने, और तुम भी तो पक्षी हो। जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सत्संग के हॉस्पिटल में जाए सुनहुता हरि गुण भूरी, हुई है मोह जनित दुख दूरी। वहाँ आपका मोह से उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। मैं जब तही राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। मैं जब तही सब कहा बुझाई, चलो हरस मम पद से रुनाई। जय हो भोलेनाथ बाबा की। भोलेनाथ बाबा हम लोगों को भी रास्ता बता दो यार। भैया बाबा, हम भी जाना चाहते हैं और हमारे कुछ मित्र लोग भी मोह और माया और ममता से दूर रहना चाहते हैं। जैसे आपने गरुड़ जी को रास्ता बताया, ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी मार्ग सुझाओ मेरे बाबा। भोलेनाथ ने कहा मैया से, अरे मैं जब ते ही सब कहा बुझाई। भोलेनाथ जी ने कहा, गरुड़ जी को जब मैंने समझा करके कहा, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, अरे जय जय हो प्रभु जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भस्मधारी तुम्हारी जय जय, लीलोटी वाले तुम्हारी जय जय हो। टेढ़ेनाथ तुम्हारी, प्रभुनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। हर हर महादेव। महादेव बाबा ने गरुड़ जी महाराज के मोह को दूर करने के लिए रास्ता बताया और कहा, अरे मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, चलो हरस मम पद से रुनाई। बड़ा खुश हो गए गरुड़ महाराज। अरे भोले बाबा ने बताया, माथे पर सर, माथा जो था चरणों में से रख दिया और चल दिए। अरे ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। माता ने कहा, आपने क्यों नहीं समझाया? आपने उनको गरुड़ जी के पास क्यों भेज दिया? काकभुसुंडी जी के पास क्यों भेज दिया? भोलेनाथ जी ने कहा, अरे क्योंकि मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। भेद पा गया। भोलेनाथ समझा सकते थे, उनके पास सारे सभी मर्जों की दवाई है, लेकिन मेरे बाबा ने उसको नहीं समझाया। भोलेनाथ जी ने रास्ता बता दिया कि जाओ भाई वहां सही हो जाओगे, कथा सुनो जाके। वो मर्म जान गए थे
कि गरुण को अभिमान हो गया है। अरे ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। बाबा बोले होई है कीन कभऊ अभिमाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना। अरे भैया भोलेनाथ कोई अलग नहीं है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। हम विष्णु भगवान कौन है? राम जी जान गए। करुणा निधान गरुण जी के अभिमान को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने नहीं उसको दवाई दी, इसीलिए नहीं दी। निष्कर्ष क्या निकल गया यहाँ पर? अभिमान नहीं करना चाहिए। ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। कोई है कीन कबहू अभिमाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना। मेरे राम उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, तो मैं उसको दवाई क्यों दूं? भगवान ने जो हमको प्रेरणा दी, हमने उनको आगे भेजा। कछुते ही अरे कछुते ही ते पुनि, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा। समुझे खग खग ही की भाषा। यहाँ पर कहा गया है, देखो भैया बड़ी सुंदर चौपाई है। गरुड़ जी महाराज को भोलेनाथ क्या समझाते? खग खग की ही भाषा समझ पाएगा। तहिते कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा। बाबा बोले समुझे खग खग ही के भाषा। बाबा बोले प्रभु माया बलवंत भवानी। बाबा बोले जाहि न मोह कवन रस ज्ञानी। बाबा बोले राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दोहा नंबर 62 है भैया। शिव बेरंच कहूँ मोह है को है बापुरान। शिव बेरंच कहूँ मोह है को है बापुरान। अस जिय जान भजही मुनि मायापति भगवान। अरे हाँ मायापति भगवान। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि हैं, एवं त्रिभुवन के पति भगवान के वाहन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। क्यों घमंड करो भैया? गरुड़ जी नाय बचे जो भगवान के वाहन हैं। ये मास पारायण यहाँ पर 28वां विश्राम हो गया है। शिव बेरंच कहु मोह है वो है बापुरा आन। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है? अस जिय जान भजहु मुनि मायापति भगवान। ऐसा समझ करके सदैव परमात्मा का भजन करना चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान। गय हो गरुण जहाँ अरे बस ही भुसुंडा। मति अकुंठ हरि अजि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ। अब गरुड़ जी महाराज पहुंच गए सही जगह पे। कहाँ पहुंच गए? वहाँ गए जहाँ काकभुसुंडी जी महाराज हैं।
कौवा, गरुड़, बहुत से पक्षी जहाँ पर इकट्ठा हैं। अब गरुड़ जी महाराज वहाँ पहुँचे हैं। काकभुसुंडी जी उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से माया, मोह और सोच चला गया। भुसुंडी जी के दर्शन को देखा, वाह दिव्य, राम कथा कहते हैं। राम कथा निधि राहुल तिवारी जी, राम त्रिवेदी जी, सॉरी, राम सिया राम सिया राम, सी के तिवारी जी। बहुत सुंदर प्रसंग है। गरुड़ जी पहुंच गए हैं काकभुसुंडी जी महाराज के यहाँ। आप सही जगह एडमिट हो गए जाकर बेचारे। अब इनका माया मोह सब चला जाएगा। माया मोह काम क्रोध मद लोभ, ये बीमारी बड़ी तगड़ी है, इसके लिए एडमिट होना पड़ता है और लगातार बोतलें चढ़ती हैं तब दूर होती है। और बोतल का है कि बोतल सत्संग की, हरि कथा की, रामचरितमानस की, परमात्मा के भजन की, तब कहीं माया से आदमी को थोड़ा छुटकारा मिलता है। ये बड़ी तगड़ी बीमारी है, बार बार आ जाएगी। आज इलाज कराओ, कल फिर सवार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना। अरे वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनहि राम के चरित सुहाए, सुनहि राम के। अब भाई गरुड़ जी पहुंचे हैं, सुंदर तालाब देखा, स्नान किया, कुछ जलपान किया, प्रसन्न चित्त होकर के बट वृक्ष के नीचे गए। वहां से राम जी के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए बूढ़े बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी आ गए हैं। कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा, ते ही समय गयो खगना, ते ही समय गयो खगना, ते ही। जैसे कथा प्रारंभ होने जा रही थी, बट वृक्ष के नीचे नील पर्वत पर, और जैसे भक्त स्वस्ति बोला, कथा प्रारंभ होते है सुनहु वीर हनुमान। जैसे बोला गरुड़ जी ने, काकभुसुंडी जी महाराज, गरुड़ जी वहां पर पहुंच गए। कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयो खगना, ते ही समय गयो खगनाहा। बोले भैया हमको लग रहा पूरी कथा सुनते हैं, जय हो। और अमरदीप सिंह जी और हमारे सोनू भैया, आहा बड़ा अद्भुत, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, बड़ी कृपा है प्रभु की। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरे राम, अरे आवत देख सकल खग राजा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आवत देख सकल खग राजा, हर्ष हो बायस सहित समाजा। अच्छा बिटिया भी, मेरे राम। वहाँ पर कुछ गलत अगर कथा हो जाए तो मैसेज के माध्यम से बता देना भाई। राम सिया राम। आवत देख सकल खग राजा हो, हर्ष हो बायस सहित समाजा। पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी। इनको आते हुए जब देखा तो काकभुसुंडी जी सहित सारा समाज, पक्षी समाज हर्षित हो गया। अरे राजा आ गए हैं, राजा भैया, राजा आ गए, पक्षियों के राजा। अरे अपने राजा आ जाओ ना तो हम लोग भी बड़ा खुश हो जाते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी आ गए, अरे टीवी पर आ जाते हैं तो हर्षित हो जाता है जी। और साधारण सामने आ जाए तो हर्ष की सीमा नहीं रहेगी। काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुनाए हैं, सारे पक्षी इकट्ठा हैं नीलगिरी पर। गरुड़ महाराज जी पक्षियों के राजा हैं। शंकर भगवान जी ने उनको बताया
कि आपके मोह और अभिमान का इलाज मेरे पास नहीं है, आप जाइए काकभुसुंडी जी के पास, वो आपको कथा सुनाएंगे, आपका वहाँ पर मोह और अभिमान चला जाएगा। पहले नारद जी के पास गए थे गरुड़ महाराज, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर शंकर भगवान के पास, अब आए हैं काकभुसुंडी जी के आश्रम में। सब खड़े हो गए, गदगद हो गए, राजा आ गया। क्या लिखा है? आवत देख सकल खग राजा, हर से हो बायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। हर स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले हो कागा। मधुर बचन तब बोले हो कागा। भोलेनाथ जी ने भेजा था। जाइए देखिए, आपके पक्षी समाज के कागा महाराज कथा सुना रहे हैं और तुमको मोह हो गया। उनसे कथा सुनो जा करके, तब तुम्हारा मोह जाएगा। आप तो पक्षियों के राजा हैं ना मेरे राम जी। बड़ा आदर किया गया गरुड़ जी का। गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं, सत्कार किया। सारा समाज हर्षित होकर के खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, पंख फड़फड़ाने लगा। मेरे राजा आ गए, राजा आ गया। और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया है काकभुसुंडी जी महाराज ने। कौआ महाराज ने प्रेम सहित कर पूजा करके काकभुसुंडी जी महाराज मधुर वचन बोले, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। और ये बाबा भोलेनाथ मैया को कथा सुना रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा काम गरुड़ महाराज ने किया था कि वो नाग पास काटा था युद्ध के मैदान में, उनसे उनको मोह और अभिमान हो गया था। और उसको दूर करने के लिए कितने यत्न किए हैं गरुड़ जी ने। वाह! रामचंद्र जी जगन्नाथपुरी से आजकल बेचारे व्यस्त हैं। शास्त्री जी महाराज दुर्गा पूजा में, मुझे लगता है दुर्गा पूजा अभी भी समाप्त की होगी। मेरे राम जी, अरे नाथ कतारथ भये हूँ मैं, तब दर्शन खगराज। अरे तब दर्शन खगराज, तब दर्शन खगराज। काकभुसुंडी जी महाराज हाथ जोड़ दिए, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। आयसु देहु सो कराऊं, अब प्रभु आयहु के काज। अरे प्रभु आयहु के काज। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। बहुत सही दादा बात कहते हैं। मेरे राम जी, आपका जीवन सदैव स्पष्ट बोलने में रहा है। राम सिया राम, बहुत सही बात आप कहते हैं। थोड़ा सा त्रिपुंडा लगाया, थोड़े 5-10 मंत्र पता कर लिए, बस हो गए विद्वान। यही भैया ने लिखा। उनको भी बड़ा अहंकार हो जाता है। देखिए भाई, जहाँ तक अहंकार का सवाल है तो अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? अब क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए न करो क्योंकि शरीर अपना नहीं है। ये एक किराए का कमरा है, जब प्रभु चाहेगा खाली करा लेगा। कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये किराए का मकान मिला है रहने के लिए, इसमें हमारा परमानेंट नहीं है। इसलिए शरीर का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए। धन दौलत, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, इसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आवास विकास में निकल गई जमीन है, सारे खेत जब चाहे गवर्नमेंट ले ले। धन सरकार का और प्राण भगवान के, तो अभिमान किस बात का? भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जीवित रहें, दाल रोटी चलाते रहिए। मेरे राम जी, मेरे भगवान जी। बिटियन कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है,
इसको खाली करना पड़ेगा। देखो भगवान की कृपा से भजन मिलता है तो सुनाते हैं। 1 फुट। आहा हा, राम सिया राम। मिल गया भैया, मिल गया। आइए, जिंदगी एक किराए का घर है। आहा। 1। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा भैया। चलिए आइए, भजन हो जाए। मेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। ये हमारी आवाज़ और सांसें जो चल रही हैं, ये सब परमात्मा की कृपा से हैं। हमारे पूज्य पिताजी 5 मिनट के अंदर मेरी गोदी में प्राण त्यागे हैं। मुझे मौत का सबसे कड़ा और दर्दपूर्ण अनुभव है। बोलते बोलते चले गए। मुझे वो दिन याद आता है तो लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। बोल रहे थे, बात करते करते उनके प्राण चले गए मेरे गोदी में सर रख करके। तब मैं कहना चाहता हूँ भैया, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर के बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंका, वैसे तुमको भी जलना पड़ेगा, वैसे हमको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद, रात के बाद होगा सवेरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले
तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। आराम पाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। पाँव रात के बाद अगर कष्ट है तो सुख आएगा। यहाँ यही मतलब है इस बात का। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। देखो भैया, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर, ये तसव्वुर ये जोशो जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को भी, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। इस किराए के घर में हम और आप रह रहे हैं। हम और आप क्या हैं? जो बोल रही है हवा। पूज्य ने पिताजी कहते थे हवा निकल जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है। तो हवा जब तक ये आत्मा है तब तक हमारे आपके बीच ये किराए का मकान मिला है। ये प्रसंग शुरू हुआ था दद्दू के अभिमान वाली लाइन से। अभिमान नहीं करना चाहिए। पक्षीराज गरुड़ को अभिमान हुआ, काकभुसुंड जी के यहाँ पहुँचे हैं। राम सिया राम, बहुत आदर किया, पूजा किया है काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी की, क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। और कहा है प्रभु मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया, अब जो आज्ञा हो वही बताओ, वही मैं कहूँ वही करूँ। अरे सदा कृतार्थ रूप तुम कहा मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश। अरे बाप रे, पक्षीराज जी गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से करी है कि जाओ काकभुसुंडी जी के पास जाओ, वही आपको ज्ञान दे सकते हैं। अरे सुनहु तात यही, अरे सुनहु तात यही कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम।
गरुड़ जी कहने लगे, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण आया हूँ वो सब कार्य यहाँ आते ही संपन्न हो गया। अब ये देखिए, जो राम कथा कहता है, जो काकभुसुंडी जी महाराज कौवा हैं, काले हैं, पक्षियों में सबसे काले हैं काकभुसुंडी जी, और अपने आश्रम में रोज राम कथा कहते हैं। उस आश्रम में जाने से ही जैसे कभी कभी हमारे दद्दू भी मथना आश्रम जाते हैं, तो आश्रम पर जाने से ही गरुड़ का कह रहे हैं, गरुड़ महाराज, हे प्रभु, आपके दर्शन और आपका पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और नाना प्रकार के भ्रम चले गए। आप उचित जगह पर पहुंच जाइए। जैसे तबीयत खराब है तो सही डॉक्टर आपको मिल जाए, आपकी व्याधि नष्ट हो जाएगी। अब दर्द पेट में है और सर वाले डॉक्टर को दिखाएंगे तो कैसे होगा? हर चीज़ का स्पेशलिस्ट अलग अलग है। जो तकलीफ है वहाँ पर अगर आपको सही उपचार मिल जाए तो आपका रोग नष्ट हो जाता है। सिर्फ उसी प्रकार से सही मार्ग अगर आपको मिल जाएगा। अच्छा, रोज जाते हैं, बहुत सही। मेरे रहा जब तक नहीं जाते अच्छे नहीं लगता है। ये आपकी रुचि है, परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। दादा रोज जाते हैं। भोलेनाथ का बड़ा सुंदर आश्रम, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं वहाँ। बटुक ब्राह्मणों को, जो निर्धन ब्राह्मणों के बच्चों को सनातन धर्म की, वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जा रही है। हमारे ब्राह्मणों की नई पौध तैयार की जा रही है। अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसे लोग संसार में होना, ऐसे लोगों का होना गौरव की बात होती है। ये हमारे ब्राह्मण भाई आगे चल कर के जगत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, पूजा पद्धति की पद्धतियों को सिखाएंगे। हम लोगों को केवल शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हमारा धर्म है कि हम अपने धर्म का प्रचार करते रहें। और भैया, जब तक हिंदू राष्ट्र न बने तब तक कहते रहें। और सोशल मीडिया से अच्छा कोई माध्यम भी नहीं है आजकल, सबसे सुंदर माध्यम है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम और आप सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट पर, अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने इंस्टाग्राम पर अपने धर्म के प्रति लोगों को जगाने का कार्य करते रहें। क्योंकि आजकल के नए बच्चे कथा सुनने नहीं आएंगे। हो सकता है चलाते चलाते, रील चलाते चलाते कहीं राम की कृपा हो जाए, तो कहीं राम की कृपा हो जाए तो हमारा आपका जो भगवत चर्चा सुन लें तो बच्चों का मन उसमें लग जाए। जो माध्यम है उसी माध्यम के अनुसार ही हमको और आपको अपने धर्म का प्रचार करना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। जिस पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। हमने जिस देश में जाति में जन्म लिया है, अगर बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाना चाहिए। राम जी राम जी। बड़ा पुनीत कार्य है दादा। यहाँ से प्रसंग से हट जाता है आप बहुत अच्छा। अगर भगवान राम की कृपा रही तो अगली बार मानस का पाठ आपका वहीं पर होगा। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। जैसी प्रभु की इच्छा, क्या बोलें। आप बड़े भाई हैं, आप जो चाहें वो सही ही होगा। कभी भी बड़े भाई अपने गुरु, अपने ज्येष्ठ, अपने पिता और अपने से बड़े लोगों की बातों में संदेह नहीं करना चाहिए।
वो जो बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। वहाँ तर्क नहीं है। जो तर्क करेगा वहाँ पर, वो कुतर्क करेगा वहाँ पर उसकी बुद्धि नष्ट है। पापा बोले सही है, अद्भुत है। अरे पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए। राम 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। मेरे राम बिना कुछ कहे, अरे बिना कुछ कहे चले गए, जबकि राजा दशरथ ने उनसे सामने सामने कहा भी नहीं था। तो आज सब्जी लेने के लिए भेजो तो 10 प्रश्न पूछते हैं बच्चे। वाह, अद्भुत है। मेरे राम। आइए प्रसंग में आइए। आश्रम में जाते ही गरुड़ महाराज जी के सारा संदेह, सारा संताप, सारा दुख, सारा अभिमान चला गया। ये आश्रम की महिमा है। आप जाके देखो किसी आश्रम में, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा बहती है। आपकी आधी तकलीफ घुसते खत्म हो जाती है। अब श्री राम कथा यति पावनी, सदा सुखद दुख कुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही, बार बार बिन। अब राजा है पक्षीराज जी और कहने लगे काकभूषुंडी जी से, हे तात, हे भैया, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली कथा, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, हे काकभूषुंडी जी महाराज, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ, आप कथा सुनाओ। हम कथा सुनने आए हैं। भोले बाबा ने कहा है, मेरी व्यथा है, कथा से ही जाएगी, यही इसका इलाज है, मेरा इलाज करो, मैं बहुत पीड़ित हूँ। गरुड़ जी ने कहा, सुनत गरुण के अजगिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। अरे भयहुता सुमन अज परम उछाहा, लागय कहे रघुपति गुण गाहा, रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र और सरल, सुंदर, प्रेम युक्त और सुखद अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ। अरे राजा हमसे कह रहे हैं, जैसे दादा कहते हैं हमसे कथा होगी। अद्भुत है। अपने से बड़ा कोई कहता है, बड़ा सुख महसूस होता है। अब कथा कहनी है, उत्साह आ जाता है। गरुड़ जी महाराज उत्साहित के बात सुनकर के, राजा है पक्षियों के, राजा ने कहा, हे भैया कथा सुनाओ, हम कथा सुनने आए हैं। तो काकभूषुंडी जी महाराज बड़ा उत्साह हुआ और रघुनाथ जी की कथा कहने लगे। राम सिया राम सिया राम। अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सि बखानी। पुन नारद कर मोह पारा, कह सि बहुर रावण अवतारा। पूरी कथा देखिए, दर्शन कर लीजिए 5-6 चौपाइयों में। अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सि बखानी। अब भुसुंडी जी महाराज कहने लगे बड़े प्रेम से, रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद मोह की कथा कही है। हम सब ये कथा कह चुके हैं, रामचरित मानस में पाठ हो चुका है। भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। 24 फरवरी से बेहजम में होने वाली रुद्र महायज्ञ में एक दिन के लिए। चलिए ठीक है भैया, सादर प्रणाम। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। हमको देखिए, अब आपको दर्शन कराते हैं। देखो, हम हनुमान जी को कथा सुनाते हैं। देखो भाई, ये हनुमान जी हैं। मेरे राम जी, मेरे हनुमान, ये भोलेनाथ हैं। हमारी कथा परमात्मा को निवेदित हो रही है। हम भोलेनाथ बाबा की कथा सुनाते हैं। मेरे राम, और ये बालाजी महाराज हैं। राम जी, मेरे हनुमान जी। प्रथम ही
अरे पुनि नारद कर मोह अपारा, कहस बहुर रावण अवतारा। कथा चलने लगी है, नारद मोह हुआ। फिर रावण का अवतार किस प्रकार हुआ है पूरी कथा सुनाई। फिर प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। पूरी कथा सुना दी। फिर भगवान का शिशु चरित्र का वर्णन किया। शिशु चरित्र का, बाल चरित्र का विविध विधि, मन मह परम उछाह, मन मह परम उछाह। ऋषिया गवन कहसि पुनि, श्री रघुवीर विवाह, अरे श्री रघुवीर विवाह। देखिए 7-8 चौपाइयों में पूरी राम कथा है। भुजुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। परम उत्साह में भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कही हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आना और रघुवीर जी का विवाह का वर्णन सुनाया है। भुजुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम कथा। उसके बाद भगवान शिव जी पार्वती जी को सुनाए हैं, वहां से राम कथा निकली है। धर्मवीर तिवारी जी और दद्दू हमारे, जय हो राम कथा, जय सिया राम कथा। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनिनप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर अरे बिरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। का भुजुंडी जी ने सब सुनाया। श्री राम जी का राज्याभिषेक, फिर उसके बाद दशरथ जी का वचन से राजरस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगरवासियों का विरह वर्णन किया। विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद और बातचीत को बताया है। जब राम बन जाने लगे थे तो लक्ष्मण जी आ गए थे, हाथ जोड़कर खड़े थे और मुँह ले है साथा, क्या कहें रघुनाथा करके है, मुझे साथ ले जाएंगे या यहीं रख देंगे, ये सब सुनाया। विपिन गवन के बटे अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। पूरी कथा का दर्शन करिए। चित्रकूट जिमें बसे भगवाना, अरे सचिवा गवन नगर नप मरना। भरता गवन प्रेम बहु बरना, करिनप किया संग पुरबासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। सब वर्णन कर दिया है। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि आश्रम में प्रभु श्री राम जी का मिलन, भगवान चित्रकूट में रहे वो वर्णन किया है। फिर मंत्री सुमंत्र का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया है। राजा की अंत्येष्टि क्रिया, नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी का वहाँ जाना जहाँ सुखोदान चित्रकूट में प्रभु रामचंद्र जी हैं। उन्हें रघुपति बहु विधि समुझाए, अरे लई पादुकाय अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। सब कुछ सुना दिया। रघुनाथ जी उनको बहुत प्रकार से समझाया, खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही, भरत जी के नंदग्राम में रहने की रीत समझाई, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी समझाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आत्म से मिलाप का वर्णन किया। सारी राम कथा सुना रहे हैं। कहे विराध बध जहि विधि, तेह तजी सरभंग। एक कथा बहुत सुंदर आई थी। सरभंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी थी।
वरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग। सब सुनाया, विराट का वध कैसे हुआ, सर्वभंग जी ने शरीर का त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन किया, प्रभु अगस्त्य का सत्संग का वृत्तांत सुनाया है। ये सारे वृत्तांत हो चुके हैं भैया। कहि दंडक वन पावन ताई गीधमयत्री पुनित ही गाई। पुण्य प्रभु पंचवटी कृत बासा भंजे सकल मुनिन की त्रासा। दंडक उनका पवित्र जो कुछ किया वो सब कहकर सुनाया। भुसुंडी जी ने गईधराज के साथ मित्रता का वर्णन सुनाया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया है, सब मुनियों के भय का नाश किया है, वो सब कथा सुनाई है। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा शोपन खाज में कुरूपा। अगले दोहे पर विश्राम करेंगे भैया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा शोपन खाज में कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना जिम सब मरनु दशान न जाना। सब कुछ सुना दिया। लक्ष्मण जी का अनुपम उपदेश सुनाया है, शूर्पणखा को कुरूप किया वो वर्णन सुनाया है, खर दूषण का वध और किस प्रकार रावण को समाचार मिला सब कुछ समझा कर सुना दिया। दस कंधर मारीच बत कही ये भी सुना दी। मारीच ने दस कंधर को समझाया था, वो साधारण नहीं है, अवतारी है। बड़ा प्रसंग है, सुनिएगा अगले चक्र में। इसको समाप्त करते ही हनुमत कथा, फिर राधे श्याम रामायण का प्लान है, उसके बाद फिर रामचरितमानस। बहुत सुंदर प्रसंग चलता रहेगा। दस कंधर मारीच बत कही अरे जही विधि भई सो सब तहि कही। उन माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। सीता जी का हरण सुनाया। रघुवीर जी जंगल जंगल रोए हैं पत्नी के विरह में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पत्तों से, लताओं से, पक्षियों से, फूलों से, पेड़ों से, पौधों से, आकाश से, पाताल से, जमीन से, पहाड़ों से। रघुनाथ जी पूछते हैं तुम देखे सीता मृग नयनी। विरह में पत्नी के विरह को सुनाया। राम सिया राम पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही बधिक बंध सबरिन गति दीन्ही। राम सिया राम सिया राम बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जय विधि गए सरोवर तीरा। जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गीध और जटायु जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी है, सब सुनाया है। श्री रघुवीर के पंपा सर तीर पर गए वो सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे मारुत मिलत प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। कपिह तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवसन ही वास। वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सब सुना दिया किस प्रकार से भगवान जी हनुमान जी से मुलाकात करते हैं, हनुमान जी सुग्रीव से कैसे मिलाते हैं। सुग्रीव भगवान ने बाली के बारे में बताया, बाली का वध कैसे हुआ, फिर सुग्रीव को राजा बनाया गया, फिर वर्षा ऋतु का विवरण सुनाया और भगवान पहाड़ पर बैठे हैं वो सब सुनाया। यहीं पर बंद करने का मन है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान कहते हैं, आइए हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना
सिखाती रोज रामायणम। दोहा नंबर 66 पे 66 पे विश्राम हुआ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना है मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी शरबेंदु के मन में रोज रामायण। अरे कथा यहाँ पर रुकाती है, सुनो वीर हनुमान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा यहाँ पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। जाई के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। अरे राम लखन सिर जानकी सदा करहु कल्याण। नर जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनहु मन लाई। अपने अपने धाम को विदा हो हर साय। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करहु तुम वास। करहु दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कहीं सुरत कराय मोरी। भगवान हनुमान जी जाइए और राम जी को बार बार हमारी सबकी याद दिलाते रहिएगा। राम सिया राम। जाहु पवन सुत शयन करहु, अजिमानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्ध हो ही सब काम। राम सिया राम जय जय राम। राम लखन सिर जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन होती है ईसहि शीस नवाई। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करहु वास। अजी आय करहु तुम वास। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो माता की। आज चतुर्थ नवरात्र संपन्न हुआ है। सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमको हिम्मत मिलती रहे। हम राम चर्चा यूं ही कहते रहें और आप सब ऐसे उम्र भर सुनते रहें। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। राम सिया राम।